In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Our topic is correction. Correction में we are going to study correct use of personal pronoun. It is second lecture about correct use of personal pronoun. व्यूअर्स पर्सनल प्रोनाउन अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस होंगे तो हम उनमें पोजेसिव केस कैसा यूज़ करेंगे ये हम पढ़ेंगे आज यूज़ ऑफ पोजेसिव केस व्हेन देयर इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट और व्यूअर्स उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ थ्री पर्सनस इन अ कंपाउंड सब्जेक्ट अगर तीनों के तीनों पर्सनस आ जाएं तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी लेट अस डिस्कस कंपाउंड सब्जेक्ट एंड पोजेसिव केस व्यूअर्स कंपाउंड सब्जेक्ट में अगर दो प्रोनाउंस आ जाएं सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो व्यूअर्स जो आगे हम पोजेसिव केस यूज करेंगे इट विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली होगा बट इट विल बी यूज्ड इन प्लूरल लेकिन इसको प्लूरल के तौर पे यूज करेंगे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आ जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट में तो व्यूअर्स वी विल प्रीफर सेकंड पर्सन और हम सेकंड पर्सन का पोजेसिव केस यूज करेंगे योर लिखेंगे एग्जांपल्स देखें व्यूअर्स ज़्यादा क्लियर होगी बात यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी व्यूअर सेकंड पर्सन यू आ गया एंड आई फर्स्ट पर्सन आ गया ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया नेक्स्ट हमने इसका पोजेसिव केस यूज़ किया है जिसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं तो व्यूअर्स ये योर लिखा है सो व्यूअर्स इट इज़ इनकरेक्ट सेकंड और फर्स्ट पर्सन में वी प्रीफर फर्स्ट पर्सन हम फर्स्ट पर्सन को प्रीफर करते हैं फर्स्ट पर्सन आई है तो हमारा जो पोजेसिव केस होगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन बट इट विल बी रिटन इन प्लूरल इसकी प्लूरल फॉर्म को हम लिखेंगे व्यूअर्स आई का हम माई नहीं लिखेंगे बल्कि आई का प्लूरल फॉर्म हम आवर लिखेंगे यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया प्लूरल व्यूअर्स इसलिए लिखेंगे कि हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल यूज हो रहा है तो पोजेसिव केस भी प्लूरल आएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन व्यूअर्स नेक्स्ट देखें सेकंड पर्सन यू आ गया ही यू एंड ही हैव डन देयर ड्यूटी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ गया व्यूअर्स सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कंपाउंड सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो व्यूअर्स वी प्रीफर सेकंड पर्सन हम सेकंड पर्सन को प्रीफर करते हैं हम देयर नहीं लिखेंगे सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंगली योर लिखेंगे यू एंड ही हैव डन योर duty it is our correct sentence next viewers compound subjects when there are three persons in a compound subject तो what will be our sequence तो उनकी तरतीब क्या होगी viewers compound subject में अगर तीनों के तीनों पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आ जाएं तो व्यूअर्स हम उनकी सीक्वेंस अपनी मर्जी से नहीं बना सकते उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं फर्स्ट रूल इज सीक्वेंस इन गुड सेंस अगर अच्छा काम होगा सेंटेंस में आवर सीक्वेंस विल बी सेकंड पर्सन फर्स्ट थर्ड पर्सन सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन इन द एंड में फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे यू ही एंड आई विल बी द correct sequence and in bad sense sequence in bad sense first person in the beginning then third person and लास्ट में हम सेकंड पर्सन को लिखेंगे तो सेंटेंस ये सीक्वेंस होगी आई ही एंड यू तो व्यूअर्स गुड सेंस में सीक्वेंस यू ही एंड आई और बैड सेंस में सीक्वेंस आई ही एंड यू कैन सी व्यूअर्स इन बोथ द सीक्वेंसेस थर्ड पर्सन इज ऑलवेज in the beginning third in the mid sorry viewers third person is always in the mid ये mid में होगा good sense में you को पहले लिखेंगे second person को और bad sense में viewers first person को I को पहले लिखेंगे इसकी examples he I and you always help the poor is in good sense अच्छी sense में है तो viewers sequence होगी you he and I always help the poor ये करेक्ट होगा ही आई एंड यू टीज द पुअर बैगर गरीब भिखारी को तंग करना व्यूअर्स ये बैड सेंस में होगा तो इसकी सीक्वेंस होगी आई ही एंड यू टीज द पुअर बैगर इट विल बी करेक्ट तो व्यूअर्स देर इज एन एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस आप इसको प्रैक्टिस करें और देर इज सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज इसके साथ टैली करें व्यूअर्स अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और इससे रेलेवेंट और टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ऑन करें अल्लाह हाफिज़